गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 5 वीरों की पूजा पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के कवि जो है श्याम नारायण पांडे जी है। इनका जन्म 1907 में मऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर। ये इनकी रचनाएं जो है ये देश हित के लिए, देशभक्त के स्वतंत्रता के लिए ज़्यादातर इनकी रचनाएं लिखी गई हैं। इनको जो है हल्दी घाटी पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने जो हल्दी घाटी रचना लिखी है, हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन उसमें है, तो उसमें जो है देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु सन 1991 में हुई। तो बच्चों, हम लोग कवि परिचय संक्षेप में देख लिए हैं। अब आइए इनके द्वारा रचित कविता का रिवीजन करते हैं। अपनी बुक में देखेंगे वीरों की पूजा। जैसा इसके पाठ से ही है कि वीरों की पूजा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा हो। शहीदों की चिताओं पर, जो देश की आज़ादी के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग आगे बढ़कर हिस्सा लिए थे, उनके बारे में बोल रहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लोग उस पर माल्यार्पण करेंगे, दीपक जलाएंगे। किसी राष्ट्रभक्त की ये पंक्तियाँ आज भी हृदय में हिलोरे पैदा कर हलचल मचा रही हैं। चित्तौड़ प्रतीक है उस स्थान का जहाँ राष्ट्र के सपूतों ने भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रथम प्रयास किया। चित्तौड़ जो है वह स्थान है जहाँ पर अंग्रेजों को, हमारा देश क्या था, गुलाम था, तो अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में प्रथम प्रयास कहाँ से किया गया था? चित्तौड़ से ही किया गया था। वीरों की पूजा ही सच्ची पूजा है। वीरों की पूजा जो है उसी को हम सच्ची पूजा कहते हैं कि भगवान का दीपक ये पूजा नहीं, वो ही हमारे लिए सम्मानीय है। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर अहर्निश प्रज्वलित जवान ज्योति भारत माँ की बलिवेदी पर न्यौछावर होने वाले सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज भी इंडिया गेट पर क्या है? दिव्य ज्योति लगातार कंटिन्यू, अहर्निश मतलब लगातार जल रही है जवान ज्योति, और भारत माँ की बलिवेदी पर न्यौछावर होने वाले सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। प्रस्तुत कविता में श्री श्याम नारायण पांडे जी ने इसी भावना को छंदों में बांधा है। प्रस्तुत कविता में श्याम नारायण पांडे जी ने इसी भावना को छंदों में बांधा है। देखिए कविता में क्या इन्होंने बताया है। थाल सजाकर किसे पूजने, कविता की पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ, देखेंगे। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 2 के वीरों की पूजा नामक पाठ से लिया गया है। मैंने इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो यहाँ पर श्याम नारायण पांडे जी जो हैं वो वीरांगनाओं की पूजा करने जाने का प्रसंग किया। प्रस्तुत पंक्तियों में श्याम नारायण पांडे जी ने वीरांगनाओं की पूजा करने जाने का प्रयत्न किया। देखिए, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सन्यासी से पूछते हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः। हे सन्यासी, जो है आप ये थाल सजाए हुए हो पूजा की, और ये ले करके ये तुम कहाँ सुबह सुबह थाल सजाकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर। और ये राम नाम लिखा हुआ जो पीताम्बर, पीला वस्त्र शरीर पर डाले हुए हैं, इन पीले वस्त्र को शरीर पर डाले, ये आप कहाँ जा रहे हो? कौन पूछता है? कवि सन्यासी से पूछ रहे हैं। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चलेगा माला। कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपना रास्ता भूल गए हो? जो मस्ती से इतने तुम चले जा रहे हो, क्या अपना रास्ता तो नहीं भूल गए हो? कहाँ तुम जा रहे हो? कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। ये जो दीपक लेके जा रहे हो सजा के अपनी थाली, ये दीपक, माला, फूल, ये सब पूजा की सामग्री लेकर जा रहे हो, यह तुम्हारा कहाँ दीप जलेगा और यह माला फूल कहाँ चढ़ेगा?
तो कवि देखिए, कवि को सन्यासी क्या जवाब देता है, कवि फिर क्या पूछते हैं कि इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। फिर कवि कहते हैं सन्यासी से कि आप कहाँ ये पूजा की थाल लेके जा रहे हो, इधर न कोई गंगा सागर है, यानी हमारे हिंदुओं का जो धार्मिक तीर्थ स्थल होता है उसकी बात करते हैं कि इधर न प्रयाग है, न गंगा सागर है, न रामेश्वर और काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले। कहाँ इधर तीर्थ, कोई भी तो तीर्थ स्थान नहीं है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तुम सन्यासी, तुम कहाँ चले जा रहे हो, यहाँ कोई तीर्थ स्थान नहीं है, न रामेश्वर है, न काशी है, न प्रयाग है, तो न गंगा सागर है, आप कहाँ जा रहे हो। तो कवि बोलते हैं से सन्यासी बोलते हैं, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आँख। सन्यासी जवाब देते हैं कि मुझे न गंगा सागर न जाना है, न रामेश्वर और काशी जाना है, मुझे कहाँ जाना है, तीर्थराज। तीर्थराज तीर्थों का राजा, कौन, तीर्थों का राजा क्या था, चित्तौड़। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें, मैं जो है तीर्थराज चित्तौड़ देखने जाना चाहता हूँ, उसको देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं, वही देखने मैं जा रहा हूँ। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी भी बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। जिस, फिर कवि से सन्यासी कहते हैं कि जिस चित्तौड़ के अचल जो है, अचल स्वतंत्र दुर्ग यानी किला पर शत्रु से रक्षा करने के लिए जो है जवानों की टोली, वैरी मतलब शत्रु होता है, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए जवानों की टोली जो है तलवारें लेकर निकल पड़ी थी। बता रहे हैं कि वही चित्तौड़ हम जा रहे हैं जहाँ जिस दुर्ग पर शत्रुओं से रक्षा करने के लिए जवानों की टोली जो है तलवारें लेकर निकल पड़ी थी, जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। और जहाँ माँ बहनों, जहाँ आन पर माँ बहनों की, जहाँ माँ बहनों की आन पर वीरों की मंडली ने जय जयकार लगाया, अपने वीरों की मंडली ने क्या जय जयकार लगाया, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। वीर मंडली जो है माँ भवानी स्वाग का जयकारा लगाकर प्राणों की होली खेली, प्राणों की होली खेली यानी एक दूसरे को घायल किए, तो क्या हुआ, जो शरीर से रक्त बहा वो उसको होली का नाम दिया है कि तलवारों से जो है होली खेली, जय माँ कह के अपने भारत माता के लिए और तलवारों से होली खेली। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। फिर क्या कहते हैं सन्यासी कवि से कि जहाँ हमारी सुंदरियों ने देश हित की अस्मिता को, सुंदरियों ने देश हित की अस्मिता और गरिमा शक्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या किया, अपने भी जान दे दिए। कहाँ दे दिए कि अपने सती हो गई, अपने भी पति की मृत्यु के बाद स्वयं भी सती बन गई और देश हित के लिए अपने भी अस्तित्व को उन्होंने खो दिया। स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, और जहाँ बच्चों ने भी देश हित के लिए क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए देश हित के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, यानी अपनी जानों को बच्चों ने भी गंवा दिया, उसके लिए बच्चे भी आगे आए, वो भी नहीं करें। वहीं जा रहा पूजा करने लेंगे सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। फिर क्या कहते हैं कि चित्तौड़ की भूमि को, फिर कहते हैं कि चित्तौड़ की भूमि को मैं वंदना करने जा रहा हूँ और उन्हीं सतियों की चरण की धूल लेने जा रहा हूँ, धूल को लेने जा रहा हूँ, लेने सतियों की पदधूल, सतियों के पैरों की धूल को अपने शीश पर लगाने जा रहा हूँ, और वहीं मेरा जो है माला फूल चढ़ेगा और वहीं मेरा दीप जलेगा। कहते हैं कि वहीं मैं पूजा करने जा रहा हूँ, वहीं सतियों के पद की धूल लेने जा रहा हूँ और वहीं मेरा माला चढ़ेगा, वहीं जो है मेरा दीप जलेगा और वहीं माला फूल मेरा चढ़ेगा। तो बच्चों
पाठ का हम लोग जान गए कि भावार्थ आप लोगों ने एक बार फिर से देखा। मैंने आप लोगों को एक बार का समझा दिया है सारा भावार्थ, और रिटन वर्क भी दिया था लिख कर। आपको कोई डाउट होगा तो फिर से पढ़ लेंगे। तो श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित ये वीरों की पूजा का अर्थ हम लोग समझ लिए। देखेंगे पाठ में दिए गए प्रश्नों को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, वीरों का पीताम्बर कैसा होता है? वीरों का पीताम्बर कैसा होता है? तो वीरों का पीताम्बर पीला होता है। कैसा होता है? पीला। कविता में सन्यासी किसे संबोधित किया गया है? सन्यासी किसे संबोधित किया गया? सैनिकों को। सैनिकों को, जो मतवाले व्यक्ति हैं, जो उन्हीं को सन्यासी संबोधित किया गया है। तीर्थराज कौन है? तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कौन है? तो चित्तौड़ है। सुंदरियों ने जौहर व्रत किसके लिए किया? किसके लिए किया जौहर व्रत? अपने प्राणों की न्यौछावर किए सतीत्व किसके लिए किया? देश हित के लिए। आंसर होगा देश हित। नेक्स्ट है, सन्यासी पूजा का थाल लेकर कहाँ जा रहा है? चित्तौड़ जा रहा है। ये आपको दिया गया प्रश्न। सन्यासी को देखकर कवि यह क्यों पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि जिधर सन्यासी जाता है उधर कोई तीर्थ स्थल नहीं रहता है, इसलिए कवि पूछते हैं सन्यासी को देखकर। कवि के प्रश्न का सन्यासी ने क्या उत्तर दिया? सन्यासी ने क्या उत्तर दिया कि मुझे गंगा सागर प्रयास तीर्थ स्थल नहीं जाना है। मुझे कहाँ जाना है? मुझे अपने चित्तौड़ की जो चित्तौड़ की भूमि है उसके चरणों की उसके पद की धूल लेने जाना है, जिसको अपने शीश पे मैं लगाऊंगा। इस पवित्र स्थान की धूल अपने शीश पे लगाने जा रहा हूँ। कवि के प्रश्न का सन्यासी ने क्या उत्तर दिया? नेक्स्ट है, फोर्थ, सन्यासी के लिए चित्तौड़ तीर्थराज क्यों? तीर्थों का राजा, क्योंकि यही चित्तौड़ से ही प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए चढ़ाई की गई थी, इसीलिए तीर्थराज इसको कहा गया है, तीर्थों का राजा। नेक्स्ट है, ये देखिए पंक्तियों का भावार्थ, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। वही पंक्ति फिर सन्यासी जवाब देता है कवि का कि मुझे गंगा सागर या रामेश्वर काशी कहीं नहीं जाना है, मेरी आंखें जो हैं किसको? तीर्थराज चित्तौड़ को देखने को प्यासी हैं, वहीं मैं जा रहा हूँ। चित्तौड़ के घूमने जा रहा हूँ। चित्तौड़ के वहाँ के किले पर जा रहा हूँ। वहाँ की धूल लेकर के अपने शीश पर लगाऊंगा। स्वतंत्रता संग्राम के 10 शहीदों के नाम लिखिए। यह आपको होमवर्क में दिया गया था। देशभक्त की भावना से किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। श्याम नारायण पांडे या अन्य लेखक का आप सर्च करके ये देश भक्ति की जो पंक्तियाँ हैं वो 4 लाइन की पंक्तियाँ लिखना होगा। निम्नलिखित शब्दों के नवीन शब्द बनाइए। पथ से देखिए, अगर सेम शब्द से पथ से बनाना है तो हम इसको पथिक बनाएंगे, और अगर समानार्थी दूसरा कोई शब्द देना है तो रास्ता होगा। लेकिन अगर इसी से नवीन शब्द बनाना है निम्नलिखित शब्दों से, तो पथ का पथिक, देश का देशभक्त, पूजा का पुजारी, और दीप का दीपक। नेक्स्ट है, समास विग्रह कीजिए। देखिए समास विग्रह है, समास विग्रह पहला है पीताम्बर। क्या होगा? पीताम्बर किसे कहते हैं? पीला है जो अंबर। अंबर यहाँ आकाश नहीं, अंबर से मतलब यहाँ क्या है? कपड़े से। पीला जो कपड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीताम्बर। दूसरा देखिए, रामेश्वर। रामेश्वर राम के ईश्वर। नेक्स्ट है तीर्थराज,
तीर्थराज किसे कहे हैं? जो तीर्थों का राजा, तीर्थराज, तीर्थों का राजा। नेक्स्ट है वीर मंडली। वीर मंडली, वीर मंडली मतलब वीरों की मंडली। ये हो गया वीरों की मंडली। तो बच्चों ये समास विग्रह किया गया। समास आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोर्स में पढ़ेंगे। समास विग्रह करके ये लिखा हुआ है। समान दृष्टिगत शब्दों में वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए समान, देखने में समान लग रहे हैं, लेकिन इनको इनके वाक्य प्रयोग द्वारा इनके अंतर को हम स्पष्ट करेंगे। क्या करेंगे? थाल, थाल क्या होता है? थाल जिसमें थाली होती है उसको बोलते हैं पूजा की थाल, या खाने खाते हैं वो थाल। तो थाल होगा। और थल मतलब धरती। दूसरा है तन मतलब शरीर, और तना मतलब पेड़ का जो तना होता है। दीप मतलब दीपक, और द्वीप मतलब जो समुद्र में द्वीप होता है वो द्वीप। पावन मतलब पवित्र, और पवन मतलब हवा। तो बच्चों वीरों की पूजा पाठ का रिवीजन आज कंप्लीट हो गया। आप पाठ में दिए गए सभी शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, एग्जाम में अगर किसी भी वर्ड के एक शब्दार्थ करेक्ट होगा तो 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करना होगा। उसी तरह लेखक का जन्म कब हुआ था, या इस पाठ के लेखक कौन है, कई लेखक के नाम दिए रहेंगे, आपको सही देना होगा। या जैसे प्रस्तुत पाठ में है कि कविता में सन्यासी किसे संबोधित किया गया है, तो उसमें सैनिकों को, स्त्रियों को, मतवाले व्यक्ति को, या ऐसे करके सन्यासी को, कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको अच्छे से समझे रहेंगे पाठ को, तो करेक्ट आंसर पे आप टिक करेंगे। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिएगा और पाठ को अच्छे से तैयार करेंगे। आज ही आपका पाठ कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।